everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मे क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप मे की स्टार्टिंग करने वाले हैं, क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी। देखिए शुरुआत में ही टेंशन भरा कार्ड आ गया, 9 ऑफ सॉर्ड। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और एक्चुअली ये ओवरथिंकिंग लोगों के द्वारा क्रिएट की गई है। तो आपको भूला जा रहा है। सबसे पहले जेमिनाइज अपने ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करिए कि आपका लाइफ ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप दूसरों की एनर्जी से इन्वॉल्व हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, या आप सेल्फ वर्क करेंगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको यहाँ पर अपने माइंड में पॉजिटिव वे में लेकर आना पड़ेगा। जो भी फियर है आपको, ठीक है, वो फियर आपका रिलीज़ होगा जेमिनाई। स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, पता है, मतलब आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ना आपको दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है। दोनों चीज़ें मैनेज ही नहीं हो रही हैं, ना रिलेशनशिप मैनेज हो रहा है ना करियर मैनेज हो रहा है। तो उसी चीज़ में आपको हीलिंग मिल पाएगी। जो मेंटल लेवल पर जिस स्ट्रेस वाली एनर्जी चली आ रही है ना, उससे आप ओवरकम कर पाएंगे। सिंपली आपको बोला जा रहा है जेमिनाइज कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन दिख रही है। तो हेल्थ में रिकवरी आने के लिए समय लग सकता है, तो थोड़ा रेस्ट करिए। और 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बता रही है कि आप जो ऑक्यूपेशन कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे थे, आगे लेकर जाना चाह रहे थे, वो आप आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। शायद इस वजह से भी आपके माइंड में हेडेक बना हुआ है। कोई बात नहीं है। तो जो भी आपको वरी है, जो भी टेंशन है, जो अननेसेसरी टॉपिक्स को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना माइंड में, तो मे के स्टार्टिंग में आपको फील हो सकती हैं प्रेशराइज्ड काइंड की एनर्जीज। बट जैसे मे आगे बढ़ेगा ना, इस 9 ऑफ सॉर्ड की सिचुएशन से आप बाहर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या करना है, अभी आपको सेल्फ वर्क करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। ये कार्ड बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप में जो डिस्प्यूट किसी पर्सन से हो रखा है ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। आप दोनों का बॉन्ड वापस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड ना अभी एक टावर जैसा ट्रीट कर रहा है आपकी लाइफ में। मतलब सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, मेडिटेट करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ेगा और निगेटिविटी से डिस्टेंस मेंटेन करिए, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए, ठीक है। और मेन चीज़ है आपका ही कार्ड है जेमिनाई, समझ रहे हो ना। तो आपकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। देखिए दिख रहा है कि आपने कितने लाइफ में एडजस्टमेंट करे हुए हैं। अब जब आपने एडजस्टमेंट कर ही रखे हैं, तो आप चाह रहे हो कि यूनिवर्स आपके एडजस्टमेंट का रिवॉर्ड दें। इतने कंप्रोमाइज़ आपने किए हैं, तो आप न्याय चाह रहे हो एक्चुअली यूनिवर्स से। उनके साइड से क्या डिसीज़न आता है ये आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि गलत आपके साथ बहुत लोगों ने कर रखा है जेमिनाई। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर आप सारी टेंशन्स भगवान पे छोड़ दोगे, यूनिवर्स पे छोड़ दोगे, तो वो आपके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन में लेकर जाएंगे और जस्टिस आपको देंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ इवेल्युएट ही करते रहोगे, सेल्फ चीज़ों को रिजॉल्व ही करते रहोगे, तो काम नहीं बनेगा। कुछ चीज़ें भगवान पे आपको छोड़नी पड़ेंगी। 20 नंबर का कार्ड है। जो आप लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं जेमिनाइज, बैलेंस बहुत अच्छे से बना पाओगे। रीबर्थ हो रही हैं कुछ चीज़ें, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट हो सकता है। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड इसको माना जाता है, जो मैसेंजर ऑफ गॉड है। तो आपको इंट्यूशन काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग रहता है, आप समझ जाते हैं चीज़ों को पहले से। आपको कुछ ऐसा फील होने लगता है कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी इंट्यूटिवली गाइडेड, आपको यूनिवर्स ने इतना पावरफुल बनाया है, तो उस पर फोकस बनाइए। क्यों आप अभी भी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं? अपनी एनर्जीज़ को पहचानिए, आप क्या डिज़र्व करते हैं। स्टार, एक होप आपको बनानी पड़ेगी। तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन फ़िलहाल चली आ रही ना, अगर आप उसमें होप बना के रखोगे ना, तो बहुत जल्द चीज़ें रिजॉल्व होंगी। अगर आपको होप ही नहीं बना पा रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए, तो कैसे काम बनेगा। स्टार वाले मोड में जा रहे हो, शाइनिंग वाले मोड में जा सकते हैं। इंस्पिरेशन यहाँ पर बिल्ड हो रही है और यहाँ पर अपनी पार में आना, और जो मेंटल पीस की मैं बात कर रही थी, वो आप रिगेन करोगे।
स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट हो सकते हैं। एक्वेरियस कार्ड है तो मे भी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड ये बता रहा है कि आप ना निगेटिविटी से एक पॉजिटिव शिफ्ट एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे। आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है जेमिनी। अभी की प्रॉब्लम को अपने फ्यूचर को जज ना करें, क्योंकि करेंट सिचुएशन ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन तो आपको हैप्पीनेस दी जा रही है, तो एक होप बनाने को बोला जा रहा है जेमिनीज। और सिंपली यहाँ पर ये 3 कार्ड्स देख के इतना तो पता चल रहा है, योर हार्ड टाइम इज़ ओवर नाउ। जो भी हार्ड टाइम चला आ रहा है, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, रिलीज़ होंगी, लेकिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपने पता अपने ही माइंडसेट में ऐसा ट्रैप बना लिया है कि आप अगर इस ट्रैप से बाहर नहीं आओगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ट्रैप से सबसे पहले बाहर आना है। तो 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है कि आपका जो आपको लग रहा है कि आपने इतने एफ़र्ट लगाए हैं, आपने रिलेशनशिप पर एफ़र्ट्स लगाए हैं, करियर पे एफ़र्ट्स लगाए हैं, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, तो अब आप रिवॉर्ड यूनिवर्स से मांग रहे हो एक्चुअली, तो वो रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। जो बर्नआउट आपकी एनर्जी हो रखी है, रीबर्थ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ आपको बोला जा रहा है जो आपके काम में डिले हो रखा है, जो कुछ ज़्यादा ही यूनिवर्स आपकी लाइफ में डिले करते आ रहे हैं ना, तो वो डिले वाली एनर्जी रिलीज़ हो रही है। पीस आपको दिया जाएगा। और आपको बोला जा रहा है स्टेप अवे फ्रॉम द सिचुएशंस यू आर अनेबल टू हैंडल। तो आप जिन सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, उससे आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। चाहे आपका रिलेशनशिप की कोई सिचुएशन हो, करियर की कोई सिचुएशन हो, क्योंकि मैंने बोला ना कुछ चीज़ें आपको भगवान पे छोड़नी पड़ेगी, ट्रस्ट करना पड़ेगा। अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं, माइंड में आपके न्यू आइडियाज़ हैं, प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है। बहुत टिपिकल एनर्जीज़ आपने भी बना रखी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आप अभी भी ला सकते हो, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। करियर में जो चीज़ें स्टक हैं, रिलेशनशिप में जो चीज़ें स्टक हैं ना, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हैंडमैन की एनर्जी शो कर रही है कि आपको नज़र आ रही है कि कुछ काम नहीं बन रहे आपके, बट इन रियलिटी काम बनना यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। रीज़न, क्योंकि ये आपको एक हायर पोजीशन पे ले जा सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है। सक्सेस का कार्ड है। ज़रूर अभी सिचुएशन स्टक है, लेकिन बहुत जल्द आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जेमिनीज कि आप टॉप लेवल पर रहोगे और सक्सेस को गेन करोगे। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, बहुत जल्द चेंज आएगा। एस ऑफ कप्स आ गया, न्यू बिगिनिंग आप करोगे। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, तो आपकी रिलेशनशिप, आपके करियर में कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर वर्कआउट हो रही है ना, जो बहुत मेहनत के थ्रू आपने बनाई है, तो यूनिवर्स आपको उसका रिवॉर्ड दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके लव लाइफ में, आपके करियर में एक नया चेंज लेकर आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं। इमोशनल लेवल पर आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। फ्रेंडशिप्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने के चांसेस भी बन रहे हैं। कोई प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, आपके सही आ सकता है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था 9 ऑफ सॉर्ड टावर की जैसा काम कर रहा है, बट ये रिवर्स आया है ना, तो ये आपको बता रहा है कि जो भी टेंशन्स थी, प्रॉब्लम्स थी, रिजॉल्व होंगी। अब आपको हेडेक नहीं लेना है, चेंज आएगा। मिड ऑफ मई से ही आप चेंजेस देखोगे, और एक्चुअली 5 ऑफ मई के बाद और 9 ऑफ मई के बाद आप चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। ट्रांजिशनल पीरियड आपका यहाँ पर जेमिनीज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा माइंड में आपके टेंशन से प्रॉब्लम है, वो आपको अच्छे से हैंडल करना है, एकदम ओवर टेंस्ड नहीं होना है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। सरेंडर। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, कुछ चीज़ें भगवान पे आपको छोड़ना पड़ेगा, वही कार्ड आ गया, वही एनर्जी आ गई है। सरेंडर टू द डिवाइन, डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। सरेंडर टोटली टू द डिवाइन। मतलब कितना बड़ा मैसेज यहाँ लिखा है कि आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, भगवान को सरेंडर कर दीजिए। आप ऑटोमेटिक हेल्प रिसीव करोगे, पता है, वही आपकी हेल्प करने आएंगे, वही आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनीज यहाँ पर। कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी क्लियर करना चाहिए, बात करना चाहिए, तो आप कम्युनिकेशन करिए। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि चीज़ें चल क्या रही हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनीज। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। स्पिरिचुअल लाइफ भी ज़रूरी है,
प्रैक्टिकल लाइफ भी ज़रूरी है, तो दोनों में बैलेंस आपको बनाना है। एंड रिलेशनशिप वाइज देखते हैं क्या मैसेज आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो वो अभी जो होल्डिंग बैक की एनर्जी चली आ रही है, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर सकते हैं। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया लव चार्म, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर। तो अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द आप किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, सोलमेट होंगे। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया ड्रीम्स। तो आपकी जो भी ड्रीम्स है, आपके भी जो डिज़ायर है ना, फुलफिल हो रहे हैं। यूनिवर्स आपके फेवर में यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है जेमिनी, इससे बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडलाइंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।